हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिरोही के चौहानों के बारे में। दोस्तों, हम लोग चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। आप लोग दोस्तों हर एक एग्जाम के अंदर ये चीजें काम में आने वाली, तो इसलिए गाइस मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ इसका। तो आज हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहानों के बारे में। हम लोगों ने दोस्तों जालोर के चौहान पढ़ दिए, सिरोही के आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आपको बता दें इसके अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है। सिरोही के अंदर दोस्तों जिस शाखा का शासन था वो था गाइस यहाँ पर देवड़ा शाखा का। देवड़ा शाखा का दोस्तों शासन था सिरोही के अंदर। और आपको बता दें गाइस 1381 ईस्वी के अंदर एक शासक दोस्तों लुम्बा देवड़ा। ये लुम्बा देवड़ा दोस्तों क्या करता है, सिरोही के अंदर पहले यहाँ पर लुम्बा देवड़ा से पहले जो शासक था वो था विक्रम सिंह परमार। तो दोस्तों इसको क्या करता है, ये देवड़ा हराता है और हरा के दोस्तों सिरोही पे अपना अधिकार कर लेता है। और सिरोही पे अधिकार करके दोस्तों अपनी जो देवड़ा शाखा है, देवड़ा शाखा का शासन शुरू करता है। ये थी दोस्तों सिरोही की शुरुआती मतलब क्या कुछ शासन रहा कैसे। तो 1381 के अंदर लुम्बा देवड़ा विक्रम सिंह परमार को हरा के और सिरोही के ऊपर अधिकार कर लेता है और वहां पे देवड़ा शाखा का शासन शुरू करता है। और इसके अंदर दोस्तों इसने आबू और चंद्रावती वाला क्षेत्र है वो जीता था। आबू और चंद्रावती का क्षेत्र इसने जीत लिया था और अपने दोस्तों राजधानी है वो चंद्रावती को बनाया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखना कि इनकी राजधानी चेंज होती रहेगी बार बार। तो इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी बना लिया चंद्रावती को। तो ये दोस्तों हुआ था लुम्बा देवड़ा के शासनकाल में। तो लुम्बा देवड़ा दोस्तों आबू और चंद्रावती को जीत के चंद्रावती को अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद अगला शासक दोस्तों हुआ था शिवपुरी, शिवबाग या फिर दोस्तों शिवभाग। इसका दो नाम है तो आपको दिखाते हैं कौन सा क्या कुछ आगे पेपर के अंदर कोई सा भी देखने को मिल सकता है। अगला शासक दोस्तों यहाँ का रहा शिवबाग। इसने गाइस क्या किया, 1405 ईस्वी के अंदर 1405 ईस्वी के अंदर राजधानी चेंज कर दी, शिवपुरी को अपनी राजधानी बना लिया। शिवपुरी को राजधानी बनाया इसने इतना ही किया। उसके बाद अगला शासक है दोस्तों इनका सहसमल देवड़ा। शिवबाग देवड़ा, सहसमल देवड़ा। इस सहसमल देवड़ा ने 1425 ईस्वी के अंदर कुछ दोस्तों किया। 1425 में सरवणा की पहाड़ियां दोस्तों, सरवणा की पहाड़ियों में इसने सिरोही बसाया था। तो याद रखना सिरोही किसने बसाया दोस्तों, सहसमल देवड़ा ने सिरोही बसाया था। और सरवणा की पहाड़ियों के अंदर सिरोही बसाया और सिरोही को अपनी क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, सिरोही को। तो 3 राजधानी चेंज हो चुकी दोस्तों लगातार। पहले थी चंद्रावती, चंद्रावती से शिवबाग ने शिवपुरी बनाया, शिवपुरी से दोस्तों सहसमल देवड़ा ने अपनी राजधानी बनाई सिरोही को। उसके बाद अगला इनका शासक दोस्तों जगमाल देवड़ा। इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं इसलिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ जगमाल देवड़ा के बारे में। थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो आप बात करते हैं जगमाल देवड़ा के बारे में। उससे पहले सहसमल देवड़ा दोस्तों इसके जो एक राणा सांगा आपको पता आगे हुए थे मेवाड़ के राणा सांगा के एक सेनापति था दोस्तों। राणा सांगा का सेनापति था नरसिंह डोडिया। तो नरसिंह डोडिया ने दोस्तों क्या किया, सहसमल देवड़ा को हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा के शासनकाल में क्या हुआ देखिए आप लोग। जगमाल देवड़ा दोस्तों रायमल दोस्तों मेवाड़ का शासक है। रायमल दोस्तों मेवाड़ का शासक है। इसकी पुत्री थी आनंदाबाई। इससे इसकी क्या हुई, शादी हुई थी। मेवाड़ के शासक रायमल से दोस्तों रायमल की पुत्री थी आनंदाबाई। इससे जगमाल देवड़ा की शादी हुई थी। 1400 और दोस्तों 1474 ईस्वी के अंदर क्या होता है, 1474 ईस्वी के अंदर यहां पर दोस्तों 1474 ईस्वी के अंदर बहलोल लोधी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। कौन था दोस्तों, बहलोल लोधी ने आक्रमण किया
बहलोल लोधी ने आक्रमण किया दोस्तों मेवाड़ पे, आक्रमण करता है मेवाड़ पे। अब दोस्तों एक बात आप समझिए, बहलोल लोधी 1470 के अंदर आक्रमण करता है मेवाड़ पे। मेवाड़ को उस टाइम शासक है रायमल। रायमल का दोस्तों जी यहाँ पर जो जवाई है वो है जगमाल देवड़ा। तो ये अपने ससुर की क्या करता है, मदद करता है। जगमाल देवड़ा रायमल की क्या करता है, इस युद्ध के अंदर मदद करता है। उसके बाद गई आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है कि जगमाल का एक बेटा था। बेटा कौन था दोस्तों, बेटा था ओडना राजकुमार पृथ्वीराज। ओडना राजकुमार पृथ्वीराज। तो इसको गाइस इसने क्या दिया था, जहर दिया था। अब क्यों दिया था वो चीज समझ लीजिए आप लोग। क्या दिया, जहर दे दिया। जहर दे दिया और इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्यों दिया, क्योंकि रायमल की बेटी थी आनंदाबाई, इसका विवाह हुआ था जयसवाल देवड़ा के साथ। तो ये इसको तंग करता था वगैरह ऐसा, क्योंकि शराब के नशे में रहता था ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए इसने दोस्तों कुछ ऐसे किया। तो इसने दोस्तों आनंदाबाई ने अपने घर वालों से बोला। तो ये उड़ना राजकुमार ये दोस्तों इसके पास गया, जगमाल के पास। इसने कहा कि देखो भाई, हमारे जो राणा सांगा है उनके सेनापति रणसिंह डोडिया ने पहले भी आपके ऊपर आक्रमण किए हैं और आपको हराया है, ऐसा करके इसने कुछ सुनाई होगी। तो इसलिए उड़ना राजकुमार को इसने क्या किया, जहर दे दिया और इसकी मौत हो गई। ये होता है दोस्तों जगमाल देवड़ा के शासनकाल के अंदर। उसके बाद अगला हम बात करते हैं, अगला कौन का शासन था उसके बारे में। 1527 के अंदर दोस्तों एक युद्ध होता है, आपको होता है खानवा का युद्ध। तो उस टाइम सिरोही का शासक था अखीराज देवड़ा। तो दोस्तों ये था जगमाल देवड़ा के बाद अगला शासन। तो इसके शासनकाल की इतनी जानकारी मिलती है। 1527 में राणा सांगा की इसने खानवा के युद्ध में मदद की थी। खानवा के युद्ध में इसने भाग लिया था। बस ये जानकारी मिलती है अखीराज देवड़ा के बारे में। इसका एक नाम और मिलता है, ओडना अखीराज। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए कि इनको ओडना अखीराज, ओडना राजकुमार वगैरह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके दोस्तों घोड़े थे, उनकी रफ्तार कुछ ऐसी थी, इसलिए गाइस इनको बोलते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना अखीराज ऐसा इसलिए। उसके बाद दोस्तों इनका अगला शासक हुआ सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा दोस्तों इसके शासनकाल में क्या होता है वो आप समझिए। इनके शासनकाल में एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध, उसके बारे में समझते हैं। बीकानेर का शासक दोस्तों राय सिंह था। शासक था राय सिंह। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे काम है दत्तानी के युद्ध के अंदर। बीकानेर का शासक था राय सिंह। अकबर की दोस्तों इनके साथ क्या हो चुकी थी, संधियां हो चुकी थी। अकबर की इनके साथ संधि थी। उसके बाद अगली बात करें, महाराणा प्रताप का एक भाई था जयमल। सॉरी दोस्तों जयमल नहीं था, महाराणा प्रताप का भाई था, हाँ सॉरी जयमल था, जो महाराणा प्रताप से विद्रोह करके अकबर के पास चला गया था। आगे हम लोग मेवाड़ का जब इतिहास बात करेंगे तो उसके टाइम बात करेंगे। अकबर के पास इसने क्या ली थी, शरण ली थी। तो इसने अकबर के पास शरण ली। तो क्या करता है दोस्तों, अकबर क्या करता है, इस जयमल को बोलता है कि हम आपको आधा सिरोही दे देते हैं। अब दोस्तों अकबर को ये नहीं पता था, क्योंकि इनके पहले दोस्तों अकबर की सिरोही के साथ क्या संबंध थे, क्योंकि सिरोही के दोस्तों अकबर के कुछ शासक थे जिन्होंने सिरोही पर अधिकार कर रखा था ऐसा बोला जाता है, या फिर दोस्तों अकबर सिरोही के जो शासक थे उनके इनके साथ संधियां थी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सिरोही के ऊपर यहाँ पर जो दोस्तों लुम्बा देवड़ा इसने वापस अपना अधिकार कर लिया है। तो इसने क्या किया, इस प्रताप के जयमल दोस्तों भाई था उसको आधा सिरोही दे दिया। जब ये सिरोही के अंदर सिरोही लेने आया तो सिरोही के अंदर शासक था सुल्तान देवड़ा। बोला कि सिरोही आपको कैसे दे। इसके अंदर दोस्तों ये हुआ सिरोही के अंदर, यानी कि सिरोही को लेकर इनके साथ में विवाद हुआ। एक तो गाइस इनके नाम ऐसे हैं, जगमाल है ये। जगमाल था दोस्तों प्रताप का भाई जगमाल। तो जगमाल को अकबर ने आधा सिरोही दिया। नाम एक जैसे जगमाल जयमाल जयमल ऐसे दोस्तों, तो ये मिक्स हो गया थोड़ा सा। कोई ना आप लोग इसको ध्यान में रखना, जगमाल था प्रताप का भाई। तो दोस्तों ये सिरोही लेने आया, सिरोही लेके आने आया तो आगे सुल्तान का शासक था सुल्तान देवड़ा का। इसने कहा सिरोही दो, सुल्तान बोला ऐसे कैसे दे, हमारा अधिकार है। तो दोस्तों इनके शासनकाल में एक युद्ध होता है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध होता है दोस्तों 1583 के अंदर होता है दोस्तों ये युद्ध। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन थे शासक वो समझिए आप लोग। एक था सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा। इसके वर्सेज में दोस्तों एक था जगमाल,
जो प्रताप का भाई था, उसके साथ दोस्तों राय सिंह, एक था दांतीवाड़ा, ये कुछ शासक थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस युद्ध के अंदर जगमाल दोस्तों इसका साथ देता है। जगमाल का साथ देता है राय सिंह जो बीकानेर का था, क्योंकि अकबर की संधि हो चुकी थी, तो अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को जगमाल की हेल्प के लिए साथ में भेजा था। एक दांतीवाड़ा जो कोलीवाड़ा का शासक था। तो इनके बीच में युद्ध होता है। दोस्तों सुल्तान देवड़ा क्या करता है कि इन तीनों की हत्या कर देता है, तीनों को मार देता है, और सुल्तान देवड़ा के इस युद्ध के अंदर जीत हो जाती है। दोस्तों बहुत ही प्रतापी शासक रहा सुल्तान देवड़ा इस युद्ध के अनुसार, कि सुल्तान देवड़ा ने दत्तनिक युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की और उसने तीनों को हरा दिया और इसने अपना शासन बरकरार रखा। उसके बाद इनका एक शासन काल के अंदर एक दोस्तों दरबारी विद्वान होते हैं, दरबारी विद्वान दुर्साहाड़ा, दुर्साहाड़ा। दोस्तों दुर्साहाड़ा की दो कुछ किताबें हैं, सुल्तान यहाँ पर राव सुल्तान रिकवित, राव सुल्तान रिकवित, ये आपको याद रखनी है। ये दोस्तों इसकी यहाँ पर वो रचना है दुर्साहाड़ा की, राव सुल्तान रिकवित। सिंपली गाइस ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि दुर्साहाड़ा की यहाँ पर दोस्तों जो रचना है वो कौन सी है, वो आपसे पूछ जाएगी। एक इसकी रचना और बता देता हूँ आपको, कीर्तार बावनी, कीर्तार बावनी, ये इसकी दो रचना थी दोस्तों, आपको याद रखने। तो क्या हो दोस्तों, अखिराज देवड़ा ने 1527 के अंदर राणा सांगा की सेनापति राणा सांगा को दोस्तों साथ दिया था खानवा के युद्ध के अंदर। अखिराज देवड़ा ने, उड़ना अखिराज इसको बोलते हैं। सुल्तान देवड़ा दोस्तों अगला शासक रहा, जिसने दत्तनिक के युद्ध हुआ दोस्तों 1583 के अंदर। जगमाल, राय सिंह, दांतीवाड़ा इन सबको हरा के खुद जीत गया। और दोस्तों दरबारी विद्वान दुर्साहाड़ा, राव सुल्तान की कवित, इनका यहाँ पर राव सुल्तान की कवित और कीर्तार बावनी इनकी एक है दोस्तों रचनाएं हैं। अगला शासक कौन रहा वो देखते हैं। ऐसे करके दोस्तों आज हम लोग सिरोही के चौहान कंप्लीट कर देंगे। और अगला शासक था दोस्तों यहाँ पर इनका मान सिंह। सुल्तान देवड़ा के साथ बाद दोस्तों शासक रहा मान सिंह। मान सिंह के शासनकाल के दोस्तों एक चीज प्रसिद्ध हुई, इनके शासनकाल की तलवारें प्रसिद्ध हुई, जिनको बोलते हैं मानशाही तलवारें। तो मान सिंह के शासनकाल की इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद इनका शासनकाल दोस्तों हुआ था बेरीसाल रहा इनका शासक, बेरीसाल, बेरीसाल। बेरीसाल ने क्या किया दोस्तों, मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का अजीत सिंह था, शासक अजीत सिंह था। इस केस में क्या किया दोस्तों, शरण दी थी इसको, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दी थी, अजीत सिंह को शरण दी थी बेरीसाल ने। और बेरीसाल के बाद दोस्तों इनका शासक था शिव सिंह। शिव सिंह के बारे में क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, शिव सिंह दोस्तों एक तो यह कि ये सिरोही का अंतिम चौहान शासक था, सिरोही का अंतिम चौहान शासक, अंतिम शासक यही था, अंतिम चौहान शासक था दोस्तों एक तो शिव सिंह। शिव सिंह दोस्तों 1823 के अंदर, सॉरी गाइस ये 1823 के अंदर क्या कर लेता है, संधि कर लेता है अंग्रेजों से। 1583 के अंदर वो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों से क्या कर लेता है, ये संधि कर लेता है। उसके बाद दोस्तों कोई आपको पता है कि हुआ ही नहीं युद्ध वगैरह, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी संधि इसके लिए की थी ताकि ये दूसरे आक्रांताओं से इनकी हेल्प करेंगे, अंग्रेज मदद करेंगे, सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, इसलिए दोस्तों इन्होंने संधि कर ली। तो सिरोही के चौहान कंप्लीट हो चुके दोस्तों, बहुत इजी था। कौन कौन थे दोस्तों, पहले था लुम्बा देवड़ा, लुम्बा देवड़ा, लुम्बा देवड़ा का बाद दोस्तों आता है शिव देवड़ा, शिव बाण देवड़ा। उसके बाद है दोस्तों सहसमल, सहसमल के बाद इनका अगला शासक आता है दोस्तों रायमल, रायमल के बाद दोस्तों इनका शासक अगला दोस्तों आता है वो सुल्तान देवड़ा। उसके बाद दोस्तों मान सिंह, मान सिंह के बाद आता है दोस्तों अपना बेरीसाल, शिव सिंह, शिव सिंह।
ये इतने शासक थे दोस्तों सिरोही के बारे में। तो बहुत इजी था दोस्तों। सहसमल के बाद रायमल, रायमल से पहले एक कुछ शासक हम लोग भूल चुके हैं, वो आप लोग याद रखना। सहसमल के बाद था जगमाल, जगमाल देवड़ा। जगमाल के बाद था दोस्तों अख्यराज, अख्यराज के बाद था सुल्तान देवड़ा, सुल्तान के बाद था मान सिंह, मेरे साथ शिव सिंह। सहसमल, जगमाल देवड़ा। जगमाल ने रायमल की पुत्री दोस्तों आनंदाबाई से विवाह किया था, जो मेवाड़ की थी दोस्तों। ये था सिरोही का चौहान शासक। अब हम दोस्तों बात करते हैं बूंदी के चौहानों के बारे में। बूंदी के चौहान बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप लोग देख लेना। आज हम लोग ये दोनों कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर। बूंदी के चौहान, मार्कर के अंदर सही बढ़ लेता हूं मैं। तो दोस्तों आपका टाइम बचे और बूंदी के चौहान हमारे कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ राजाओं का एक साथ लिख लिया। इनके बारे में पूरी जानकारी ज्यादा मिलती नहीं, तो इसलिए मैंने बताया कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में जो मिलती है वो एक साथ बता जाए। बूंदी के अंदर क्या है दोस्तों, बूंदी के अंदर सबसे पहले तो शासन था बूंदा मीणा का। बूंदा मीणा दोस्तों एक जनजाति थी, मीणा आपको बताया अभी भी है। तो बूंदा मीणा का शासन था। देवाहाड़ा क्या है दोस्तों 1241 के अंदर इस बूंदा मीणा को हरा देता है, बूंदा मीणा को हराता है और बूंदी के अंदर देवड़ा आड़ा शाह का शासन स्थापित करता है। बारह सौ इकतालीस के अंदर बूंदे के अंदर दोस्तों बूंदा मीणा को हराता है और हाड़ा शासक दोस्तों स्थापित होता है, सबसे पहला देवाहाड़ा। जैतर सिंह के शासनकाल दोस्तों क्या करते जैतर सिंह, कोटा का शासक था दोस्तों, कोट या भील। यहाँ भी दोस्तों भील जनजाति का शासन था, कोट या भील को हराता है और इसको कोटा को बूंदी के अंदर शामिल कर लेता है। इसके शासनकाल यही हुआ। नापोजी हाड़ा 1304 ईस्वी में इनकी अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ इनकी मृत्यु हो गई थी। यही जानकारी मिलती है इनके बारे में इतनी ही। बरसिंह दोस्तों क्या किया, बूंदी के अंदर एक दोस्तों दुर्ग है, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग बनाया था इसने, जो चमकते तारे की तरह दिखता है। चमकते तारे की तरह दोस्तों जो दुर्ग दिखता है, बूंदी के अंदर तारागढ़ दुर्ग को इसी ने बनवाया था बरसिंह ने। सुरजन हाड़ा के दोस्तों इन्होंने 1569 के अंदर अकबर से संधि कर ली थी। ये जानकारी मिलती है सुरजन हाड़ा के बारे में। 1569 के अंदर यहाँ पर कर ली संधि। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये बात आप लोग याद रखना। अब दोस्तों कुछ एक चीज देखिए आप लोग, सुरजन हाड़ा की बेटी थी बानकवर। ये बानकवर दोस्तों क्या करती है, इसके में ध्यान रखना। इन्होंने दोस्तों सिवाना का जो दूसरा साका हुआ था, सिवाना का दूसरा साका, इसमें ये भाग लेते दोस्तों, याद रखना। आगे बात करेंगे हम लोग, बानकवर भाग लेते हैं। अकबर ने इनको दोस्तों 5000 का मनसबदार बना दिया था, 5000 का मनसबदार। लाइट चली गई दोस्तों। और अकबर ने इन्हें दोस्तों 26 परगने दिए थे बूंदी के वृंदावन के पास, 26 परगने दिए थे बूंदी और वृंदावन के पास। ये जानकारी मिलती है दोस्तों सुरजन हाड़ा के बारे में। सुरजन हाड़ा के दोस्तों एक दरबारी विद्वान के बारे में जानकारी मिलती है। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन कौन थे दोस्तों, उसके बारे में जानकारी मिलती है इनके शासनकाल में। तो एक दोस्तों चंद्रशेखर, एक ही था चंद्रशेखर। इसके एक बुक में दोस्तों हमीर हट, हमीर हट। एक मिनट दोस्तों सुरजन चरित्र, ये दोस्तों इसके दो बुक मिलते हैं, हमीर हट और सुरजन चरित्र। ये दोस्तों बूंदी का शासनकाल रहा पहले का। सुरजन हाड़ा के बाद दोस्तों अगला शासनकाल देखते हैं, इसको हटा देता हूं दोस्तों। अगला इनका शासक था दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह के शासनकाल के अंदर समकालीन दिल्ली का शासक था दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने इसको दो उपाधि थी, एक तो राम राजा और एक बुलंद राय की दो उपाधि थी।
खुर्रम के खिलाफ दोस्तों इसको भेजा गया था क्योंकि इसने विद्रोह कर दिया था। और लक्ष्मण सिंह दोस्तों इसका पुत्र है जो आगे जाके कोटा की स्थापना करेगा। कोटा रियासत पड़ेगा तो इसकी स्थापना लक्ष्मण सिंह ही करेगा। हम लोग बात करेंगे पूरी रतन सिंह के बेटे लक्ष्मण सिंह ने कोटा रियासत की स्थापना की थी। इसके बाद इनका अगला शासक दोस्तों दुर्जन साल। दुर्जन साल है या शत्रु साल है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है, इनके नाम ही कुछ ऐसे हैं। तो इनका दोस्तों अगला शासक है दुर्जन साल। आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हट जाएगा। दुर्जन साल इनका अगला शासक बनता है, जिसकी वजह से एक युद्ध के अंदर मौत हो जाती है दुर्जन साल की। और उस युद्ध के बाद दुर्जन साल के बाद अगला शासक इनका बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों दुर्जन साल के युद्ध दोस्तों होता है सामगढ़ का युद्ध। सामगढ़ के युद्ध के अंदर दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दुर्जन साल के बाद दोस्तों अगला इनका शासक बनता है, हम लोग पढ़ रहे दोस्तों बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह दोस्तों कौन था, 17 साल के बाद का दोस्तों हाड़ा शासक था बुद्ध सिंह हाड़ा। किताब है दोस्तों एक नेह तरंग इनकी, याद रखना आप लोग। इनकी रानी थी अमर कंवर, जो दोस्तों सवाई जय सिंह की बहन थी। जय सिंह की बहन थी, कहानी सुनिए आप लोग। अमर कंवर इनकी रानी थी, सवाई जय सिंह की बहन थी। और इसके अंदर क्या हुआ, इनका कोई भी पुत्र नहीं था। तो सवाई जय सिंह के कहने पर एक सामंत है दोस्तों, करवड़ का सामंत, करवड़ का सामंत दोस्तों, इसका नाम है माधव सिंह। इसका एक पुत्र हुआ दोस्तों, इसका नाम था दलेर सिंह। समझिए आप लोग, अमर कंवर इसका कोई पुत्र वगैरह नहीं था। तो जय सिंह के कहने पे करवड़ के सामंत माधव सिंह के पुत्र दलेर सिंह को गोद लिया। किसने लिया गोद दोस्तों, बुद्ध सिंह ने गोद ले लिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों बाद में, यानी कालांतर में, और दोस्तों ऐसा इसी साथ बुद्ध सिंह ने कहा जय सिंह को कि ऐसे कैसे हम लोग किसी का भी पुत्र गोद ले सकते हैं। तो दोस्तों जय सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री जिसका नाम है कृष्णा कंवर, इस कृष्णा कंवर की शादी इसके साथ करवा दी। बोला अब आप लोग गोद ले लीजिए। तो इसकी शादी करवा दलेर सिंह से, और दलेर सिंह को गोद ले लिया बुद्ध सिंह ने। कालांतर में बुद्ध सिंह का पुत्र होता है उमेद सिंह। उमेद सिंह तो बाद में दोस्तों क्या होता है, बुद्ध सिंह और उमेद सिंह और दलेर सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है, जिसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उत्तराधिकार संघर्ष, उमेद सिंह वर्सेस दलेर सिंह। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, दलेर सिंह था सवाई जय सिंह का भाणजा, सवाई जय सिंह ने इनकी अपनी पुत्री, ये था दलेर सिंह था सवाई जय सिंह का जवाई था। तो दलेर सिंह की हेल्प करता है दोस्तों सवाई जय सिंह इसकी हेल्प करता है। और इतने दोस्तों उमेद सिंह की हेल्प करने आते मराठा, तो मराठा ने दोस्तों इसकी हेल्प की। और जब दोस्तों ये कुछ होता है शासनकाल के अंदर, यानी कि दलेर सिंह की यहाँ पर हेल्प करता है सवाई जय सिंह, और उमेद सिंह की हेल्प करते हैं मराठे। तो मराठों ने दोस्तों हेल्प की, तो इसकी क्या हो गई, जीत हो गई और ये हार गए, इनकी हार हो गई। तो अगला शासक बना दोस्तों उमेद सिंह, जिसने आगे जाकर दोस्तों हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया उमेद सिंह और आगे बात करते हैं। हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया बुद्ध सिंह ने दोस्तों लिया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं उमेद सिंह के बारे में। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे उमेद सिंह के बारे में, बीच में लाइट चली गई थी। तो उमेद सिंह दोस्तों बोले उमेद सिंह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं दोस्तों, स्वर्णकाल बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में कुछ इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला शासक बनता है विष्णु सिंह, जिसने 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर ली थी, अंग्रेजों से संधि। इतनी जानकारी मिलती है इसके बारे में। अगला शासक दोस्तों राम सिंह। तो 1857 के जब दोस्तों क्रांति हुई थी देश के अंदर, तो ये था बूंदी का शासक।
हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं बूंदी के शासकों की। तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों बूंदी का शासक था, ये था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बूंदी के चौहान राम सिंह सेकंड, 1857 की क्रांति के समय शासक था। इसके दोस्तों दरबारी विद्वान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सूर्यमल मिश्रण था, सूर्यमल मिश्रण, ये इनके दरबारी विद्वान है सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई और एक इनकी बुक और मिलती है, वीर सतसई और एक वंश भास्कर। ये था दोस्तों हमारा बूंदी का चौहान, पूरा हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा दोस्तों बचा है कोटा वाला। कोटा का हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे, और कोटा करने के बाद हमारा चौहान राजवंश हो जाता है पूरा। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। वीडियो आपको पसंद है प्लीज लाइक करना, और मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक वीडियो से स्टार्ट करके आप लोग लास्ट तक जब देखेंगे तो आपको पूरा चौहान शासक याद हो जाएगा। ऐसा तरीके से दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगर नहीं गया तो मुझे कमेंट करके बताना क्या कमी रही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।